दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे गणित क्लास 8 का पार्ट 6 घन और घनमूल। तो इसके पहले वाले वीडियोज़ में पार्ट 6 और पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी पूरा बता दिया गया है, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ बात किया था, यानी बताया हुआ था कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, क्या चीज़ें कैसे निकाला जाता है घन। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। साथ ही साथ प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी पूर्ण घन संख्याएं कौन सी है, कैसे पहचानेंगे उसको, तो ये बता दिया था। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बता दिया था, जिसमें ये संख्याएं दिया हुआ था, इसमें कुछ गुणा करना है, कोई ऐसी संख्या को गुणा कर देना है जिससे ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, और वो सबसे छोटी संख्या भी होनी चाहिए। तो ये हमने बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। यानी यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई हैं जो पूर्ण घन नहीं है, तो इसमें कौन सी संख्या का हम भाग दे दें कि संख्या पूर्ण घन मिल जाए हमको। इसको कैसे निकालना, जैसे 81 है तो 81 तो पूर्ण घन संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या क्या होती है ये भी पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो चलिए देखें इसको, इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे किया जाए। तो क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे हमने कि क्या भाग करें कि 81 पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इससे पहले सबसे पहले देख लीजिए कि पूर्ण घन संख्या होती क्या है। तो पूर्ण घन संख्या का मतलब ये है कि जैसे किसी भी संख्या का अगर हम घन निकालते हैं तो वो कोई उसका घन जो आएगा, यानी घनमूल जो आएगा, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे निकालते हैं कि 8, तो 8 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। कैसे है, क्योंकि 8 का अगर घनमूल निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 निकलेगा, यानी इसका घनमूल हो जाएगा, 3 का जोड़ा बनेगा तो 2 हो जाएगा, 2 इसका घनमूल, यानी 2 का घन निकालेंगे तो 8 होता है। तो 8 एक क्या है, पूर्ण घन संख्या है। ऐसे ही अगर निकालते हैं कि 27 यानी 27 भी एक पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि 3 का अगर घन हम निकालते हैं, 3 का घात 3 लिखा हुआ है, मतलब ये 3 का घन, किसी भी संख्या की घात 3, अगर 2 की घात 3 है तो मतलब 2 का घन इसको पढ़ा जाएगा। तो 3 का घन 27 होता है, यानी 27 एक पूर्ण घन संख्या है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 26 लिखेंगे तो 26 एक पूर्ण घन संख्या नहीं होगी, क्योंकि किसी भी संख्या का घन 26 नहीं होता है। तो इस तरीके से किया जाएगा। तो ये होती हैं पूर्ण घन संख्याएँ। तो पूर्ण घन संख्याएँ जैसे 8 हो गया, 27 हो गया, ऐसी ही बहुत सारी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन संख्याएं हो सकती हैं। तो इस तरीके से इसको करना है। अब ऐसे ही देखिए, तो 81 को हम एक पूर्ण घन संख्या अभी नहीं है, तो इसमें हम क्या भाग कर दें कि 81 यानी 81 पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमको उसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो गुणनखंड निकाल लेते हैं 81 का। तो गुणनखंड का भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर गुणनखंड निकालना आपसे नहीं बन रहा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें हम काटेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 2 बचेगा तो 3 सत्ते 21, यानी 27 आ गया है। फिर 3 से काटेंगे तो 3 9 27, यानी 3 9 जा 27, और फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। तो इस तरीके से ये हमारा इसका गुणनखंड यानी 81 का गुणनखंड आ गया है। तो 81 का गुणनखंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जितना भी आया है उसको अलग से हम लिख लेते हैं। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 4 आए हैं, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी संख्या का भाग दे दें कि 81 एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो आपको पता है कि अगर घनमूल निकालना है तो 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसमें 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो एक 3 बाहर आ रहा है यहाँ पे, यानी एक ही जैसी 3 संख्याएं होंगी, जैसे 3 गुणे 3 गुणे 3 है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। अब बचा कितना, एक 3 बच रहा है। तो मतलब इसी 3 का अगर हम यहाँ पे भाग दे देते हैं तो ये इसमें से 3, अगर इसमें हम पूरा 3 का भाग दे देते तो 3 और 3 कट जाएगा, और जो बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो हमको पता चल गया जो संख्या एक संख्या जो जोड़ा बनाने के बाद जितनी भी संख्याएं बचेंगी, जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा है उसी संख्या का हमको भाग दे देना है, तो मतलब वही संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः 81 में 3 का भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग पूर्ण घन संख्या बन जाए। ये पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण घन संख्या है, संख्या बन जाएगी। तो इस तरीके से करना है। जो संख्या बच रही है, मतलब जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, वही संख्या को हमको क्या कर देना है, उसी संख्या का भाग दे देना है।
तो जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का जोड़ा बनता है, और घनमूल अगर निकालते हैं तो 3 संख्याओं का जोड़ा बनता है। तो इस तरीके से करना। तो चलिए ये क्वेश्चन इसी में से और देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का ही चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमको 192 में से कुछ संख्या का भाग देना है और उसको पूर्ण घर संख्या बनाना है। तो सबसे पहले 192 का हम क्या करेंगे कि जैसे इसमें किया गया था कि 192 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 192 गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से कटेगा तो 2 नमा 18 और 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट रहा है तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, और फिर 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, और फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 एक कम 3, यानी इतना लंबा इसका गुणनखंड आ गया है। तो गुणनखंड सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो भी 192 का गुणनखंड आया हुआ उसको अलग से हम लिख लेते हैं। तो ये हो रहा है ये 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे एक 3 बच रहा है तो 3 भी लिख दिए। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि 3 3, आपको पता है कि घनमूल में हमेशा 3 3 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पे एक 3 2 का जोड़ा बन गया जो 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2, और ऐसे ही यहाँ पे भी एक 2 का जोड़ा बन रहा है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार ये भी है। अब बचा कितना, 3 बचा। तो जो संख्या बचेगी उसी संख्या का हमको क्या कर देना है, भाग देना है। तो अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः 192 में 3 का भाग देने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको करना है, बहुत इजी है। इसमें सबसे पहले हमको गुणनखंड निकालना है। जो संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 संख्या के जोड़ 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना है। जो बच जा रहा है उसी का क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो इस तरीके से इसको कर लेना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, परीक्षित प्लास्टिक का एक घना बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो एक घन बनाने के लिए इसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो एक छोटा सा घनाभ है जिसकी भुजाएं इसमें बताया हुआ है कि 5, 2 और 5 सेंटीमीटर। तो एक बड़ा सा घन बनाना है, तो ऐसे कितने घन की आवश्यकता हो, घनाभों की आवश्यकता होगी, हमको निकालना है। तो चलिए देखिए इसको कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले दिया हुआ है कि जो छोटा घनाभ है तो उसकी भुजाएं जो हैं 5, 2 और 5 सेंटीमीटर की हैं। तो वैसे छोटे छोटे घनाभ मिला करके एक घन बनाना है, तो कितने घना ऐसे छोटे घनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसमें देखना है कि हम इसमें क्या गुणा कर दें कि ये सारा एक मतलब इसका पूरा जोड़ा बन जाए, या तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो अभी अगर हम इसको गुणा करते हैं तो अगर हम देखेंगे तो ये है 5 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 5 है इसमें और 1 2 है। तो मतलब अभी किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अगर हम 1 5 का गुणा कर देते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1 5 का गुणा करने के बाद 1 5 का पूरा जोड़ा बन रहा है। मतलब 3 संख्याएं 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 5 हो गए, मतलब 1 5 का जोड़ा बन जाएगा। अब इसके साथ साथ 2 भी है, तो 2 है तो 2 में हम एक ही 2 है यहाँ पे। तो अगर हम 2 गुणे 2 कर देते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3, 2 हो जाएंगे। तो 2 का भी एक जोड़ा बन जाएगा। तो इस तरीके से हमको इसको जोड़ा बनाने का ही करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो अगर हम इसमें एक अगर इस वाले से पूरे को जोड़ा बनाना है तो 1 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 1 5 हो गया। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 1 बार 2 है तो 1 2 हो गया और 1 2 और गुणा कर देंगे। अब अगर देखिएगा तो यहाँ पे 1 2 3 5 भी हो गया, मतलब 1 5 का जोड़ा बन जाएगा और 1 2 3 1 2 का भी जोड़ा बन जाएगा। तो कुल मिला करके हमको इतना ही इसमें गुणा करना था, यानी इतने ही घनों की आवश्यकता हमको थी, इतने ही घनाभों की आवश्यकता थी जिससे एक घन बन जाएगा। तो इसका पूरा गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 आ जाएगा। तो ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी जिससे घन एक पूरा घन बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है, अतः एक घन बनाने के लिए कितने जगह अभी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 20 घनाभों की
आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से करना है। सबसे पहले हमको इतना दिया हुआ था कि घनाभ की भुजाएं 5 गुणे 2 गुणे 5 था। अब इसमें हमको क्या गुणा कर दें कि एक 3 3 का जोड़ा बन जाए। आपको पता है कि वर्गमूल या घनमूल निकालते समय 3 3 का जोड़ा हमेशा बनाया जाता है। तो 2 5 था तो 1 5 का हमने गुणा कर दिया, मतलब कुल मिला के 3 5 हो गए। और एक बार 2 था तो 2 बार 2 का हमने गुणा कर दिया, मतलब 2 भी 3 3 हो गए। अब ये जितना आया है उसका हमने पूरा गुणा कर दिया, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो 20 घनाभ जो होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो ये 7.1 पूरा कंप्लीट हो गया है। इसका 2 वीडियो में पूरा पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड भी बताया गया था, दूसरे वाले वीडियो में थर्ड और फोर्थ इस वाले वीडियो में हो गया। तो इसके बाद है क्वेश्चन प्रश्नावली 7.2, और 7.2 जो है ये लास्ट है इस पार्ट का, इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी इजी है। इसमें घनमूल कैसे निकाला जाता है, गुणनखंड विधि द्वारा कैसे घनमूल निकाला जाएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि घनमूल निकालना आपसे बनना चाहिए। गुणनखंड विधि वाला बहुत ही इजी होता है, लेकिन उसको आपको देखना पड़ेगा। तो इसके अगले वाले वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप गुणनखंड विधि द्वारा बड़ी आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं। उसके बाद कुछ सत्य या ऐसे क्वेश्चन है तो इसको भी बता दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको लगातार मिलते रहें।